हेलो, कैसे हो बच्चे लोग। सी वी स्टार्टेड विद द क्लास 12th चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स सब कुछ कंप्लीट कर दिया। नाउ आज थर्ड लेक्चर है जो हम करेंगे गैमेटोजेनेसिस। राइट, अब सुनो, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। राइट, मेल में जो टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं, मेल गैमेट, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड फीमेल में ओवरी में जो ओवम बनता है, राइट, फीमेल गैमेट, उसे क्या क्या कहा जाता है बेटा, प्रोसेस को oogenesis। टुगेदर मतलब मेल में और फीमेल में ये जो गैमेट बनने की प्रोसेस हो रही है उसे क्या कहा जाता है, गैमेटोजेनेसिस। राइट, चलो देखो पहली ही डेफिनेशन टेक्स्ट बुक की, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होती है मेल में एंड ओवरीज होती है फीमेल में, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, गैमेट्स। मेल में जो गैमेट प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्पर्म। फीमेल में जो होते हैं उसे ओवम। तो इस प्रोसेस को, स्पर्म एंड ओवम बनने की प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, गैमेटोजेनेसिस। बट पर्टिकुलरली अगर मैं कहूं जो स्पर्म बनने की प्रोसेस है उसे क्या कहेंगे बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड ओवम बनने की oogenesis। बहुत सारा डिफरेंस है, जैसे आगे बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में ही हमें लिखा हुआ था बेटा कि देयर इज अ डिफरेंस है। कि अगर मैं एक छोटा सा डिफरेंस की बात करूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होती है बेटा, एट प्यूबर्टी, जबकि oogenesis एट एम्ब्रियोनिक लेवल पे स्टार्ट हो जाती है। दूसरा जो oogenesis है आफ्टर द सर्टेन एज, लाइक फीमेल में 45 to 50 में, वो क्या हो जाती है बेटा, जो प्रोसेस्ड होती है वो सीज्ड, राइट, जिसे हम मेनोपॉज कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस इवन कंटिन्यू इन अ ओल्डर मैन, बट काउंट ऑफ द स्पर्म क्या हो जाते हैं बेटा, लो हो जाते हैं। कंडीशन को ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। डन, चलो ये सब कुछ हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नेक्स्ट, टेस्टिस में जो अब बनते कैसे हैं, अब याद करो थोड़ा सा, आपको टेस्टिस का स्ट्रक्चर याद हो, क्या पढ़ा था बेटा हमने। जो टेस्टिस होती है कहां पे प्रेजेंट होती है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, किस में, इन अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। क्यों मैम, क्योंकि उसको रिक्वायर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर्स, किसके लिए, फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। टेस्टिस, इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, लोब्यूल्स में हाईली कॉइल्ड, ये क्या होती है, 1 से 3 लेके सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। अब याद करो हमें कुछ ऐसा सेक्शन सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का दिया भी हुआ है, राइट। और मैंने आपको बताया भी था कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस करवाऊंगी ना तब वो डायग्राम में मैं वापस आऊंगी, आज जाएंगे उस डायग्राम में। सुनो, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स लाइन बाय, ये किससे लाइन होती है बेटा, 2 काइंड ऑफ द सेल्स होते हैं। एक उसे कहा जाता है स्पर्मेटो, अगर एक सिंगुलर लिख रही हूं बेटा तो गोनियम आएगा, अगर प्लूरल कह रही हूं तो गोनिया आएगा। क्लियर, स्पर्मेटोगोनिया। और उसके अलावा बेटा ऐसे में सेल ड्रॉ कर रही हूं, इसे क्या कहते हैं बेटा, सर टोली सेल्स। ये क्या करते हैं, अच्छा, सर टोली सेल्स, ये क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग नरिशमेंट या ना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द डेवलपिंग स्पर्म। क्लियर, तो देखो चलो आ जाओ। इंटेस्टिस इमैच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे बेटा, मैच्योर मेल गैमेट स्पर्म। प्रोसेस को क्या कहा जाता है बेटा, स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो इसमें है ना 3 डेफिनेशन है, मैं बताऊंगी। सुनो, पहली डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज, ये स्पर्मेटोगोनिया जो है उसका क्या बनना बेटा, स्पर्म बनना। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस कहा जाता है। राइट, देखो एक डायग्रामेटिकली मैं पहले आपको समझाना चाहती हूं, फिर टेक्स्ट बुक में जो दिया है डायग्राम सब कुछ विल अंडरस्टूड इट। सुनो मेरी बात ध्यान से, कि मान लो ये एक सेल है, दिस इज स्पर्मेटोगोनियम। बेटा सिंगुलर एक है ना, એટલે गोनियम। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, डिप्लॉयड, मतलब टोटल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे बेटा, 46। क्या मैं 46 को 44 प्लस XY, ये वाले बेटा
ऑटोसोमल्स होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, मेल में XY होता है ना, सो 44 प्लस XY लिख सकती हूँ ना, 46 कहूँ, दैट इज अ 44 प्लस XY, दैट इज अ डिप्लॉयड होते हैं। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया होते हैं बेटा, ध्यान देना, सबसे पहले वो लोग माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस मतलब बेटा इक्वेशनल डिवीजन होता है। मैम क्यों करते हैं? क्योंकि खुद के नंबर बढ़ाने के लिए। मतलब ये स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करके बहुत सारे मेल जर्म सेल्स बना देता है। तो क्या मैं इसे अब स्पर्मेटोगोनिया कहूं? हाँ मैम। और माइटोसिस से बने हैं बेटा, इसे इसीलिए इसकी प्लॉइडी भी क्या रहेगी? 2n, सेम 46 सेट ऑफ क्रोमोसोम डिप्लॉयड। ओके, उसके बाद हमें लिखा है ओकेशनली इसमें से जो कई सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट, बेटा अभी डिवाइड नहीं करिए, वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं। डिफरेंशिएट करके करते क्या है मैम? वो एनलार्ज होते हैं साइज में। मान लो फॉर एग्जांपल इसमें से मैं एक सेल का दिखा रही हूँ, एक सेल का बेटा, मानो ये एक सेल डिफरेंशिएट करके एनलार्ज हो गया, अब इसे कहा जाता है बेटा, नाउ इट इज नोन एज एन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी भी समझना, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अभी भी डिप्लॉयड ही है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पहले देखो, ये एक सेल ने बार बार माइटोसिस करके नंबर बढ़ाए हैं सिर्फ, फिर उसमें से डिफरेंशिएट हुए हैं, एनलार्ज हुए, कोई डिवीजन नहीं हुआ। इसीलिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की भी प्लॉइडी क्या रहेगी बेटा? डिप्लॉयड ही रहेगी। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ये अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। और हमेशा याद रखना, ये जो मेल में मियोटिक डिवीजन होता है बेटा, वो इक्वल होता है, और जिसकी वजह से हमें दो इक्वल सेल मिलते हैं। बट अब ये कैसे हो जाएंगे बेटा? इन लोगों की प्लॉइडी हैप्लॉइड हो जाएगी। इन्हें क्या कहा जाता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्या कहा जाता है बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। बट इसकी प्लॉइडी हैप्लॉइड। क्यों मैम? क्योंकि बेटा मियोसिस 1 जो होता है वो रिडक्शनल डिवीजन है, बट डिवीजन इक्वल है, अनइक्वल नहीं है, एक छोटा बड़ा नहीं बनता, जैसे हम ऊजेनेसिस में देखेंगे। मैंने यहाँ पे इक्वल लिखा है, इट इज नॉट अबाउट ये सेल, अदरवाइज ये तो कैसा होता है बेटा? दिस इज द रिडक्शनल डिवीजन है। इसीलिए देखो ना, डिप्लॉयड का क्या बन जाता है? हैप्लॉयड। अब अगर मुझे प्लॉइडी पूछे, हैप्लॉयड मतलब क्या बेटा? 23। 23 मतलब ये होगा बेटा कि जो एक स्पर्म होगा वो 22 प्लस एक्स होगा, और दूसरा जो होगा वो 22 प्लस वाई होगा, राइट? अब नेक्स्ट, उसके बाद ये जो है, ओके, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है, अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड विल अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब ये क्या करेंगे बेटा? दिस विल अंडरगो, एक मिनट मैडम, दिस विल अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, और क्या बनाएंगे? दिस विल फॉर्म, नहीं हो रहा, एक मिनट है बेटा, हाँ हो गया। अब ये क्या बनाएंगे बेटा? सेकेंडरी जो ये है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, वो लोग डिवाइड करेंगे। अब कौन सा डिवीजन होगा बेटा? बोथ विल अंडरगो कौन सा मैम? मियोसिस 2, मियोसिस 2, और वापिस से क्या बनेंगे? एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड में से हमें 2 स्पर्मेटिड, मतलब टोटल 4। अब अगर एक क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपको कोई ऐसा पूछे कि 1 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड में से हमें कितने स्पर्मेटिड मिल रहे हैं, हमें कितने, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड में से 4 स्पर्मेटिड मिल रहे हैं। पर अगर मैं ये पूछूं कि ये एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, उसमें से कितने मिलते हैं, तो 2 ही मिलते हैं। ये ध्यान देना,
आप लोगों को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, अगर मैं एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कहूं तो 2 स्पर्मेटिड मिलेंगे, राइट। बट अगर मैं पूछूं एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4। क्यों मैम? क्योंकि एक से तो 2 स्पर्मेटिड मिलेंगे, स्पर्मेटोसाइट मिलेंगे ना, और ये दोनों डिवाइड करेंगे और प्लॉइडी तो अब चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन होता है, बट 4 इक्वल हमें क्या मिलते हैं बेटा? स्पर्मेटिड। सेम वे 22 प्लस एक्स 22 प्लस या तो वाई होगा, 23 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा। अब ये ईच स्पर्मेटिड दिस अंडरगो मैम क्या एंड कन्वर्ट होते हैं इनटू द स्पर्मेटोजुआ। ये क्या बनाते हैं बेटा? दे फॉर्म स्पर्मेटोजुआ, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? स्पर्म कहते हैं। प्लॉइडी क्या होगी? हैप्लॉइड। अब इंपॉर्टेंट, द स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजुआ में फॉर्मेशन होना, उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मियोजेनेसिस। देखो जेनेसिस, जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? सिंथेसिस, कुछ बनना, राइट। बनना, क्या बन रहा है? स्पर्मेटिड से स्पर्म्स बन रहे हैं, तो प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। आपको लगेगा मैम इतना क्यों एम्फसाइज कर रहे हो? हाँ, स्पर्मियोजेनेसिस, बनना बनना, क्योंकि बेटा अब एक दूसरी डेफिनेशन आएगी, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन, देखो ध्यान दो, ये जब बन जाते हैं उसके बाद ये इसके स्पर्मेटोजुआ के जो हेड होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं इनटू द सर्टोली सेल एंड देन रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल, और उस प्रोसेस को कहा जाता है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब देखो रिलीज ऑफ है, रिलीज है, बाहर निकलना, उस प्रोसेस को स्पर्मिएशन। और यहाँ पे देखो टर्म क्या है? जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या होता है बेटा? सिंथेसिस, मतलब स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजुआ बनना, दैट इज सिंथेसिस होना। तो स्पर्मियोजेनेसिस, ये अगर थोड़ी क्लैरिटी होगी ना तो बेटा कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया 3 डेफिनेशन है। कौन सी 3 डेफिनेशन? पहली स्पर्मेटोजेनेसिस, दूसरी स्पर्मियोजेनेसिस, तीसरी स्पर्मिएशन। पहली स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनियम जो है, स्पर्मेटोगोनियम उसका स्पर्म बनना, प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट स्पर्मेटिड का स्पर्म, स्पर्मेटोजुआ बनना, स्पर्मियोजेनेसिस। एंड आफ्टर द स्पर्मियोजेनेसिस, हेड of the sperm embedded into the Sertoli cell and then released from the seminiferous tubule, उसे क्या कहेंगे बेटा? उसे कहते हैं स्पर्मिएशन। उसे क्या कहते हैं बेटा? स्पर्मिएशन। आई बात समझ में? अगर मैं क्विक आप लोगों को समझाऊं, क्या हमने पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा, सुनो, सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम, जिनकी प्लॉइडी क्या है बेटा? डिप्लॉइड, वो माइटोसिस करेगा और नंबर बढ़ाएगा, राइट। प्लॉइडी डिप्लॉइड, अब उसमें से कई सेल्स एनलार्ज करेंगे और क्या बन जाएंगे बेटा? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, अभी भी प्लॉइडी क्या है बेटा? डिप्लॉइड। मियोसिस 1 करेगा, 2 इक्वल, 2 इक्वल क्या बनाएगा बेटा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सा डिवीजन होगा? रिडक्शनल। इसीलिए देखो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की प्लॉइडी क्या हो जाएगी? हैप्लॉइड। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 करेगा और क्या बनाएगा बेटा? स्पर्मेटिड। और स्पर्मेटिड की भी प्लॉइडी तो अब तो सबकी प्लॉइडी क्या होगी बेटा? हैप्लॉइड। अब स्पर्मेटिड किसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे? स्पर्मेटोजुआ में। प्रोसेस को क्या कहेंगे? स्पर्मियोजेनेसिस। एंड आफ्टर दैट वो रिलीज होना फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसे उसे क्या कहेंगे बेटा? स्पर्मिएशन। आई बात समझ में? चलो टेक्स्ट बुक की लाइनें पढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, नहीं ये वाला बाकी है हमारा। ये वाला देखो क्या बोला इन्होंने, टेस्टीज में इमेच्योर मेल जर्म सेल्स होते हैं जो क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? स्पर्म, स्पर्मेटोजेनेसिस।
दैट बिगिंस एट, कब बिगिन होती है, मैंने पहले ही बताया, एक मेल में ये प्रोसेस कब शुरू होती है, प्यूबर्टी के टाइम पे। एक फीमेल में देखेंगे बेटा oogenesis एट एम्ब्रियोनिक लेवल पे शुरू हो जाती है। स्पर्मेटोगोनिया प्रेजेंट ऑन द, कहां लिखा है, इनसाइड वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लिखा है, मल्टीप्लाई बाय द माइटोटिक डिवीजन लिखा है, एंड इंक्रीज इन नंबर्स, अपने नंबर बढ़ाएंगे। देखो नंबर बढ़ते हैं, इसीलिए तो ये कभी खत्म नहीं होते हैं, और इवन इन ओल्डर मैन में ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है, जबकि फीमेल में ऐसा नहीं है। बिफोर द बर्थ जितने भी ऊगोनियम बन गए वो बन गए, आफ्टर द बर्थ फीमेल की ओवरी में कोई नया ऊगोनिया बनता ही नहीं है, राइट। ओके आ जाओ। सो माइटोसिस करके क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज करेंगे अपने नंबर में। नाउ ईच स्पर्मेटोगोनियम क्या है, लिखा है बेटा डिप्लॉयड, दैट इज अ 46 क्रोमोसोम्स। सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया, अब उसका सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनिया कॉल्ड प्राइमरी एंड पीरियोडिकली अंडरगो मियोसिस, ये हमने पढ़ा। नेक्स्ट नाउ अब देखो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कंप्लीट करता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कैसा है बेटा, रिडक्शनल डिवीजन। क्या बनाता है, 2 इक्वल, लिखा है ना 2 इक्वल, कैसे, हेप्लॉइड, क्या कहेंगे उसे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट विच हैव ओनली, बोला 23 क्रोमोसोम इन ईच। 23 का मतलब क्या है बेटा, 23 मतलब 22x और 22y। The secondary spermatocyte undergo second meiotic divisions to produce 4 equal haploid spermatid. What will be the number of chromosome in a spermatid? बेटा spermatid भी haploid होगा ना, उसमें भी कितने होंगे, 23। अब देखो the most important definitions, most important बेटा, spermatid ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजुआ प्रोसेस को कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। बार बार बता रही हूं क्योंकि बेटा एग्जाम में ये बच्चे गलत कर लेते हैं, राइट। पर जेनेसिस मतलब सिंथेसिस, बनना, कुछ बन रहा है। क्या बन रहा है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ बन रहा है, तो प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पर्मियोजेनेसिस। And after spermiogenesis, sperm had abandoned into the Sertoli cells. क्यों मैम, क्योंकि बेटा उसको सजा धजा के अच्छा करेगा नहीं, उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं मॉर्फोलॉजिकली, जो चाहिए एक स्पर्म के पास जो होना चाहिए उसके लिए। वैसे भी सर्टोली सेल को हम क्या कहते हैं, नर्स सेल कहते हैं ना। देखो कोई भी बच्चा जब बाहर खेलने जाता है तो मम्मी बराबर बाल बाल बनाया, सब कुछ बराबर दिख रहा है, कपड़े वपड़े बराबर है, फिर घर के बाहर बेचती है ना, वैसी बात है। सर्टोली सेल नर्स सेल्स है, सो थोड़े चेंजेस आते हैं उसमें। After spermiogenesis, sperm had become embedded into the Sertoli cell and finally released from seminiferous tubules. Process को क्या कहेंगे बेटा, स्पर्मिएशन। डन। अब ये वाली डायग्राम अगर एग्जाम में पूछे तो ड्रॉ करनी है, बट अब मैं 2 डायग्राम आपको दिखाती हूँ। रुको पहले ये डायग्राम देख लेते हैं। डायग्रामेटिकली सेक्शन व्यू ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल। उसमें क्या दिया है, देखो दिस इज द स्पर्मेटोगोनियम है बेटा, ये स्पर्मेटोगोनियम है सिंगल। अब ये डिवाइड करके ये क्या बनाएगा, ऊपर आपको ये सेल्स दिखाए हैं, आप दिखा दो बेटा, इसमें ये डायग्राम ड्रॉ करना होता है। बट इसमें बड़ी बात कौन सी है यार, यहाँ पे हमने दिखा दिया ये ब्लड वेसल सब कुछ, ये रहे हमारे स्पर्मेटोगोनियम, फिर ऊपर दिखा दो प्राइमरी, ऊपर ऐसे करके थोड़े अलग शेप के दिखा दो सर्टोली सेल्स। ये देखो दिखाए सर्टोली सेल्स, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब थोड़े ऊपर हमने दिखा दिए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। डायग्राम में है ना बेटा, इस डायग्राम में है ना छोटी सी गलती है, कोई बात नहीं चला लेते हैं हम कौन सी गलती है, सुनो। यहां पे उन्होंने क्या किया है बेटा, यहां पे लिखा है स्पर्मेटिड और ये रहा हमारा स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड का हेड एम्बेडेड कर दिया है इनटू द सर्टोली सेल। ये गलत है बेटा, ऐसा नहीं होता। तो मैम हम एग्जाम में क्या करें बेटा, आप एग्जाम में अगर इसे देखो स्पर्मेटोजुआ बोला है, हेड ऑफ द स्पर्मेटोजुआ एम्बेडेड होता है बेटा वो, और अगर कोई भी एक सेल ऐसा ड्रॉ करके आप उसे स्पर्मेटिड बताओगे तो भी चलेगा, ऐसा डायग्राम ड्रॉ करोगे
तो भी चलेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक में है गलती, तो अगर बच्चे एग्जाम में भी सेम ही चीज कर रहे हैं तो उसे गलत, क्योंकि कई चीजें नई बुक में रीप्रिंट होके हो रहा है बेटा। जैसे हम पढ़ेंगे, अब तक जो ओवरी का जो सेक्शंस था उसमें ओवम रिलीज एक्चुअली सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो वो रेक्टिफाइड हो गया है, बट पता नहीं ये इनकी नजरों से कैसे छूट गया, राइट। तो ये अभी भी नहीं हुआ, तो मैं इसीलिए समझा रही हूँ आप लोगों को, ये डायग्राम ड्रॉ करना है कि देखो अगर ऐसे ड्रॉ किया, ये हमने स्पर्मेटोगोनियम दिखाया, फिर हमने ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइड दिखा दिए, यहाँ पे बीच बीच में ऐसे हमने सर्टोली सेल दिखा दिए, दिस इज अस प्राइमरी, फिर प्राइमरी के ऊपर विल शो अस सेकेंडरी, बेटा यहाँ पे भी सेम चीज हमें ड्रॉ कर, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइड के बाद यहाँ पे हम ऐसे ही दिखा देंगे दिस इज स्पर्मेटिड, और फिर हम ड्रॉ करेंगे बेटा, उसके बाद हम दिखाएंगे ये ऐसे करके दिस इज ये स्पर्मेटोजुआ, ये, और आपको अलग से ऐसे भी दिखा देने हैं, तो यू कैन शो दैट कि इसे बता दो स्पर्मेटोजुआ, राइट, ऐसा भी चलेगा। और ये वाला कौन सा है बेटा, हमारा सर्टोली सेल है। अगर डायग्राम ऐसे ड्रॉ करना है, अगर आपको बेटा एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है स्पर्मेटिड का, अगर ये ऐसा नहीं दिखाना तो भी चलेगा, ऐसा दिखाया तो भी चलेगा। क्लियर है, दोनों बात समझ में आ रही है। सो बट हाँ ये गलत है बेटा, ये स्पर्मेटिड नहीं हो सकता है, क्योंकि अब भी तो पढ़ा बेटा, स्पर्मेटिड जो होता है वो स्पर्मेटोजुआ में ट्रांसफॉर्म होता है, और स्पर्मेटोजुआ का हेड सर्टोली सेल में एम्बेडेड होता है, एंड देन रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल। ठीक है, अब मैं क्या बता रही थी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, डायग्रामेटिकली सेक्शन व्यू ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल। अब हमने जो एक डायग्राम था, मैंने आपको बोला था ये रहा, मैंने कहा था जब करवाऊंगी तब वापिस आऊंगी स्पर्मेटोजेनेसिस के बाद, डायग्रामेटिकली सेक्शनल व्यू ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, है ना, सेम ही लिखा है ना, डायग्रामेटिकली सेक्शन व्यू ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। पर आप लोगों ने एक चीज मार्क की क्या मैम, यहाँ पे सिर्फ इतना लिखा है और वहां पे ब्रैकेट में एनलार्ज लिखा हुआ है, मैं आती हूँ वहां पे, पर पहले अब ये समझा दूं। देखो अगर आपको पूछेंगे ना कि ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द सेक्शनल व्यू ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड एक्सप्लेन अबाउट द वहां पे लिखा होगा एक्सप्लेन अबाउट सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, तो फिर आपको यही वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर आपको बोले कि ड्रॉ द डायग्राम ये वाला ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड एक्सप्लेन स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वो जो स्पर्मेटोजेनेसिस में डायग्राम ड्रॉ किया ना वो करना है बेटा, आपको वो इतना सेक्शन दिखाया हुआ है उसमें भी, इसीलिए ऐसा लग रहा है। गेट इट, देखो ये पूरा एक सेक्शन है, देखो उसमें उन्होंने क्या बताया है हमें, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, ये रहे देखो, इट इज लाइन बाय किससे देखो दिखाया है, ये रहा कौन से सेल बेटा, स्पर्मेटोगोनिया, कौन से सेल दिखा है, स्पर्मेटोगोनिया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बेटा, ये ल्यूमन होता है, दिस इज द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, और ल्यूमन में यहाँ पे हमें क्या दिखाए हुए है, ये स्पर्मेटोजुआ। तो मैम बाकी के ये सारे सेल्स क्या है बेटा, बेटा ये सारे सेल वही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, वो सारे सेल है ये सारे, बट यहाँ पे उसकी लेबलिंग नहीं की है, और इसीलिए आपको इतने, बाकी तो ये सारे जो यहाँ पे सेल्स होते हैं ना बेटा, दिस ऑल आर स्पर्मेटोगोनियम। यहाँ पे तो हमें सर्टोली सेल्स भी देखो, आप समझ सकते हो, ये रहा मान लो दिस इज द सर्टोली, ये रहे देखो सर्टोली सेल्स होते हैं, राइट, और बाकी जो सारे सेल्स है तो ये स्पर्मेटोगोनियम, वापिस से क्विक बोल रही हूँ बेटा सुनना ध्यान से, स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस करके इंक्रीज इन नंबर, राइट, नाउ सम ऑफ द स्पर्मेटोगोनियम इंक्रीज इन द साइज, क्या करेगा, कॉल्ड एज एन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्लॉइडी डिप्लॉइड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो फर्स्ट मियोटिक डिविजन्स, एंड क्या बनाएगा, हैप्लॉइड टू इक्वल सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिविजन्स, क्या बनाएगा बेटा, हैप्लॉइड स्पर्मेटिड, नाउ स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजुआ, process spermiogenesis, and after that head of the spermatozoa embedded into the Sertoli cells and released from the seminiferous tubules, क्या कहेंगे बेटा, spermiation,
याद हो जाना चाहिए, 3 से 4 बार मैंने बता दिया, राइट। तो ये डायग्राम अगर ड्रॉ करना है समझ में आएगा। और देखो यहाँ पे ये लिखा है और देखो यहाँ पे लिखा है एनलार्ज व्यू, क्योंकि उतने पट्टे को उन्होंने जूम करके आपको दिखाया है बेटा, उतने पट्टे को। याद है सेम चीज चैप्टर नंबर 1 में है, जहां पे हमें वो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, फिर एनलार्ज व्यू ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, जो 2024 में 2 मार्क्स में सिर्फ डायग्राम पूछा गया था। मैं चैप्टर 1 की बात कर रही हूँ, है ना। वैसे ही सेम चीज है, देखो दिस इज द एनलार्ज व्यू। डन, समझ में आ गई बात। चलो इसके बाद हमें बोला गया है कि कौन कौन से हार्मोन और कैसे प्यूबर्टी पे ये स्टार्ट होती है प्रोसेस। तो वो हार्मोन वाला थोड़ा प्रोसेस है। मुझे 1 मिनट दे दो बेटा। चलो शुरू करें आगे। आ जाओ, हमने पहले ही बोला स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट कब होती है बेटा। स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होती है एट प्यूबर्टी। देखो आप इसमें ऐसे भी एक टेबल के फॉर्म में भी याद कर सकते हो। चलो बना देती हूँ। क्या होता है बेटा, जब प्यूबर्टी आती है तो आपको पता है कि जो हाइपोथैलेमस है वहां से हार्मोन रिलीज होता है। कौन सा मैम, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, राइट। ये कहाँ जाएगा, दिस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ बेटा, दैट इज अ एंटीरियर पिट्यूटरी। और एंटीरियर पिट्यूटरी में से कौन से हार्मोन सिक्रीट होंगे, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। कौन से 2 हार्मोन होते हैं बेटा गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, एक फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हमेशा याद रखना ल्यूटिनाइजिंग का, सिर्फ लिंक समझा रही हूं, ल्यूटिनाइजिंग का एल और लीडिंग सेल का एल याद कर लेना तो कभी नहीं गलती करोगे। ल्यूटिनाइजिंग का एल और लीडिंग का एल, राइट। तो वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग सेल को स्टिम्युलेट करते हैं। और लीडिंग सेल में से आप लोगों ने पढ़ा है बेटा मेल हार्मोन एंड्रोजन, दैट इज अ टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट होता है। अब याद है लीडिंग सेल का दूसरा नाम क्या होता है, इंटरस्टिशियल सेल्स होता है ना। इंटर, इसको दूसरा नाम क्या है बेटा, इंटरस्टिशियल सेल। इसीलिए सिर्फ ध्यान देना, सिर्फ मेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग सेल्स भी, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ICSH। सिर्फ मेल में, हाँ बेटा ओनली मेल में, क्योंकि LH FSH तो हम फीमेल में भी पढ़ेंगे कि क्या रोल है उसका, बट फीमेल में उसका ये नाम नहीं होगा। क्यों मैम, क्योंकि बेटा वहां पे थोड़ी लीडिंग सेल्स होते हैं और वो इंटरस्टिशियल सेल्स नाम है। इसका तो दूसरा नाम इंटरस्टिशियल सेल है ना, इसीलिए उसको इंटरस्टिशियल सेल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। और मैम ये एंड्रोजन क्या करवाएगा, भैया ये एंड्रोजन तो ही स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को प्रमोट करता है। क्लियर। उसके बाद FSH, FSH का देखो FSH में ये S है एंड हमारे सर्टोली सेल में S है, तो सर्टोली का S, FSH का S, वैसे लीडिंग का L और ये ल्यूटिनाइजिंग का L, तो कभी भूलोगे ही नहीं। FSH सर्टोली सेल्स उस पे एक्ट करेगा और यहाँ पे उन्होंने बोला है बेटा सर्टन फैक्टर्स रिलीज होते हैं, राइट, जो किस में हेल्प करते हैं, इनटू स्पर्मियोजेनेसिस। व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजुआ बनना। ग्रेट, चलो देख लेते हैं क्विकली। देखो एट प्यूबर्टी सिग्निफिकेंट इंक्रीज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, दिस इफ यू नो रिकॉल हाँ किसका हार्मोन होता है बेटा, हाइपोथैलेमस का। लेवल जो इंक्रीज होता है किस पे एक्ट करेगा, एक्ट ऑन अ एंटीरियर पिट्यूटरी एंड स्टिम्युलेट द सिक्रीशन ऑफ द 2 गोनाडोट्रोपिन्स।
कौन से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. LH act on a leading cells and stimulate the synthesis and secretion of the androgens. Androgen in turn stimulate the process of spermatogenesis. FSH act on a Sertoli cell and stimulate the secretion of some factor which help in the process of spermiogenesis. Done? आसान है, completed. राइट अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है हमारा स्पर्म. हमें स्ट्रक्चर दिया है स्पर्म का एंड बोर्ड में 3 मार्क्स में विद द डायग्राम आया हुआ क्वेश्चन है कि दैट इज ड्रॉ द, ये वाला डायग्राम हमें दिया है. एज यूजुअल हमने सारी डायग्राम की थी, ये भी मैं सिखाऊंगी, बहुत आसान है, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं. जब हमने इतने बड़े बड़े मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब ड्रॉ कर लिए तो ये तो क्या है, छोटू सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर तो है स्पर्म. क्लियर? चलो चलो पहले डायग्राम करवाती हूँ, फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिप्शन. तो डायग्राम हो जाएगा ना तो डिस्क्रिप्शन आसानी से समझ में आ जाएगा फटाक से. चलो आ जाओ. देखो स्पर्म का डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं. कहाँ से कैसे ड्रॉ करना होता है? देखो बेसिकली जो स्पर्म होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, वो मेल गैमेट होते हैं. राइट. उसमें कितने पार्ट होते हैं बेटा? उसमें 4 पार्ट. एक हेड, फिर उसका नेक, फिर उसकी मिडल पीस एंड द टेल. कितने पार्ट है बेटा? 4 पार्ट. हेड, नेक, मिडल पीस एंड द टेल. हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है ना बेटा वो न्यूक्लियस होता है, उसमें तो जेनेटिक मटेरियल होगा. न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के ऊपर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है बेटा, उसे एक्रोसोम्स कहा जाता है. वो एक्रोसोम्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. वो एंजाइम्स बेटा वो स्पर्म्स को ओवम को फर्टिलाइज्ड करने में हेल्प करते हैं. जब हम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पढ़ेंगे ना तब पढ़ेंगे कि आफ्टर इंसेमिनेशन जो स्पर्म रिलीज होते हैं इनटू द फीमेल राइट जेनेटल एरिया या तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वो ट्रैवल करके कहाँ तक जाएंगे बेटा? फेलोपियन ट्यूब तक जाना जरूरी है क्योंकि फर्टिलाइजेशन की साइट क्या है? एम्प्यूला. अब अगर मान लो साइमल्टेनियसली उसी वक्त ओवरी में से ओवम भी रिलीज हुआ है राइट, तो ओवम भी वहां तक पहुंच गया है एम्प्यूला तक, स्पर्म्स भी आ गया एम्प्यूला तक, तो बेटा जो स्पर्म है उसको जो ओवम की लेयर होती है उसे थ्रू करके अंदर एंटर्ड करना पड़ता है. क्लियर? पेनिट्रेट करना पड़ता है. तो उसमें उसको हेल्प करते हैं जो ये एक्रोसोम्स के अंदर जो सारे एंजाइम्स होते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन कि एक्रोसोम्स जो स्ट्रक्चर होता है बेटा उसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं. राइट. तो पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? देखो बेटा डायग्राम में सबसे पहले है ना उसका इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, तो हम ऐसे इलोंगेटेड है, रुको, राइट, इलोंगेटेड. अब मुझे पता है भाई मैं पेन की ये बढ़ा के ये कर सकती हूँ, बट एग्जाम में आप ऐसा नहीं कर पाओगे. ये काफी बड़ा हो गया भैया, काफी बड़ा थोड़ा. अरे रे पूरी गड़बड़ हो रही है, रुको 2 मिनट. राइट. हैप्लॉइड न्यूक्लियस और उसके ऊपर हमने क्या बोला बेटा? कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसे क्या कहा जाता है मैम? एक्रोसोम्स. उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं. क्या होते हैं बेटा? ये एक्रोसोम्स है. दिस इज कैप लाइक न्यूक्लियस के ऊपर. राइट. अब क्या करो कि जो ये स्पर्म होता है बेटा सेल है, तो होल बॉडी इज कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो चलो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले बना देते हैं. अब इसकी ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सो ये वाला पोर्शन हेड हो गया बेटा. अब छोटू सा नेक,
छोटू सा, एक मिनट रुको। नेक, फिर मिडल पीस, ये रहा मिडल पीस, और फिर टेल, ये क्या है बेटा, टेल। अब उसके बाद देखो, नेक में तो एज सच दिया नहीं है बेटा, बट मैं आपके लिए ड्रॉ कर लियो, डायग्राम में आपको दिखेगा भी सही। यहाँ पे है ना बेटा, नेक वाले रीजन में सेंट्रियोल होते हैं, सेंट्रियोल, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, उसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं है तो वी वोंट राइट इट डाउन, बट अगर ध्यान से देखोगे ना, ये सेंट्रियोल से ये एक्सियल फिलामेंट जाती है टेल में। सीलिया फ्लैजेला में कैसी होती है बेटा, फ्लैजेला, उसीलिए तो उसको मोटिलिटी प्रोवाइड होती है। क्लियर, तो वो ऐसे ड्रॉ कर लेना। फिर उसके बाद बेटा ये एक्सियल फिलामेंट रन करती है, उसकी वजह से ये जो मिडल पीस है उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया जो अरेंज होते हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं। मतलब मान लो एक माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है तो दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है, तो ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे बेटा, बेटा ये ऐसे नहीं होते। मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर हमने पढ़ा है ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसे, वैसे ही है। ये क्रिस्टे सब कुछ जो हम लोगों ने क्लास 11th में चैप्टर 8 में पढ़ा है वैसे ही है, बट बेटा यहाँ पे दिखाने के लिए तो दे आर द स्पाइरली अरेंज। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा हमने क्या क्या ड्रॉ किया है, तो खत्म हो गया। ये वाला जो पोर्शन है बेटा, ये वाला जो पोर्शन है दैट इज द हेड है, ये वाला पोर्शन नेक है, ये वाला पोर्शन मिडल पीस है, और ये वाला जो पोर्शन है हमारी ये टेल है, राइट। अब देखो ये हमारे इसमें ये क्या है बेटा, हेड वाले रीजन में मैम न्यूक्लियस कैसा होता है बेटा, हैप्लॉइड। ये वाला क्या है स्ट्रक्चर बेटा, एक्रोजोम, कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये दो चीज हेड रीजन में। बेटा नेक में हमें कुछ नहीं बोला एंड वी वोंट राइट इट डाउन। यहाँ पे मिडल में क्या है बेटा, स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया। मैम क्यों माइटोकॉन्ड्रिया, बेटा न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया होती है इसीलिए तो उनको एनर्जी मिलती है। पावर हाउस नहीं कहते माइटोकॉन्ड्रिया को, यस। तो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे किसके लिए, ये मोटिलिटी के लिए। बेटा एनर्जी कहां से आएगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रोवाइड करेगी। क्लियर, सो दिस इज हो गया सुंदर। क्या बात करते हैं मैम, हाँ बेटा देख लो ऐसा ही स्ट्रक्चर है इसमें, दैट इज द सेम स्ट्रक्चर। और ये आउटर मोस्ट, ये बाहर का रह गया हमारा बेटा, ये बाहर का पोर्शन, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइट। सो पूरी कवर बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हेड, नेक, मिडल पीस, टेल। हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस, एक्रो एंड उसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर, एक्रोसोम्स which has enzymes which help in the fertilizations. Then the middle piece contain numerous mitochondria, provide the energy for the motility, and tail की वजह से तो motility आती है। So this is what the diagram, फटाक से। अब देखो चलो लाइनें पढ़ते हैं, आ जाओ। Let us examine the structure of the sperm. Microscopic structures होता है बेटा, head, neck, middle piece and the tail. Plasma membrane envelop the whole body of the sperm. Sperm head contain elongated, लिखा है बेटा haploid nucleus, anterior portion of which covered by cape-like structure called acrosome. Acrosome filled with enzymes help in a fertilizations of the ovum. Middle piece possess क्या होता है बेटा, numerous mitochondria which produce energy for the movement of the tail that facilitate the sperm की motility essential for the fertilizations. अब देखो ये लाइन मस्त लिखे, the human male ejaculate, जब बेटा inseminations होता है तो around 2 to 3 ml of the semen entered करता है, और उसमें 200 to 300 millions of the sperms लगे discharge होते हैं during the coitus, of which नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% ऑफ द स्पर्म मस्ट हैव अ नॉर्मल शेप एंड द साइज। बेटा यानी 60% ऑफ द 200 to 300 मिलियन के, अब वो जो नंबर आता है ना बेटा उसके 40% ऑफ देम मस्ट शो अ विग्रस मोटिलिटी। एक ध्यान दो, 40% इसके नहीं है, उन्होंने क्या बोला है, इसके हमें चाहिए, इसके
60%, क्लियर। और यहां पे जो फिगर मिलेगी इसके चाहिए 40%, गेट इट। तो जब भी कोइटस के दौरान जब इजैक्यूलेशन होता है तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स जो होते हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। एंड नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% स्पर्म्स के पास नॉर्मल शेप एंड साइज चाहिए, एंड एटलीस्ट 40% शुड हैव अ विग्रस मोटिलिटी। बेटा एक पूरा युद्ध करके बेचारा एक स्पर्म को ओवम के पास पहुंचना पड़ता है, क्लियर। नेक्स्ट, ये हमने ड्रॉ किया, ये डायग्राम देख लिया, 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये छोटी सी लाइन दी है, देखो यहाँ पे मस्त एक लाइन लिखी है, क्या लिखा है देखो, स्पर्म रिलीज्ड फ्रॉम अ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ट्रांसपोर्टेड बाय एसेसरी डक्ट्स। कौन ट्रांसपोर्ट करती है बेटा? एसेसरी डक्ट्स। चलो याद करो क्विक मेरे साथ, क्या हमने पढ़ा था कि पहले से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जो रिलीज करेंगे, राइट, जो हेड ऑफ द स्पर्मेटोजोआ एम्बेडेड एंड देन रिलीज फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, प्रोसेस स्पर्मिएशंस, कहां पे जाएगा बेटा? रीटे टेस्टिस, रीटे टेस्टिस टू वासा एफ्रेंशिया, वासा एफ्रेंशिया टू एपिडिडिमिस, एपिडाइडमिस टू वास डेफरेंस, वास डेफरेंस किसके साथ फ्यूज्ड करेगी? द डक्ट ऑफ द सेमिनी वेसिकल्स एंड फॉर्म या बिकम इजैक्यूलेटरी डक्ट which open into the urethra and urethra open outside urethral meatus, right? Okay, so वो ट्रांसपोर्ट करेगा डक्ट से। अब देखो यहाँ पे क्या लाइन बोली है, ये एमसीक्यूज में आ सकती है। सिक्रीशन ऑफ एपिडिडमिस, वास डेफरेंस एंड seminal vesicles and prostate essential for maturation and motility of the sperm, no doubt। बेटा हमने ये पढ़ा है कि जो मेल में ग्लैंड्स होती है, seminal vesicle paired, prostate gland single, bulbourethral paired, राइट। पर देखो आपको यहाँ पे मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी में बल्बोयूरेथ्रल का नहीं लिया। बल्बोयूरेथ्रल हमें क्या दिया हुआ है बेटा? वो लुब्रिकेशंस के लिए दिया है ना, म्यूकस सिक्रीट करती है, राइट। सो यहाँ पे देखो, और एपिडेडमिस एंड वास डेफरेंस, और वहां पे जहां पे हमें डक्ट दिया है बेटा वहां पे लिखा हुआ है कि वो स्टोरेज करता है ना, वो ट्रांसपोर्ट एंड द स्टोरेज ऑफ द स्पर्म्स के लिए हेल्प करते हैं। बेसिकली एपिडाइडमिस और वास डेफरेंस जो होता है ना, उसका एक लार्जर पोर्शन होता है जिसे अगेन एम्प्यूला कहते हैं। बट ये सब कुछ बोर्ड में नहीं पूछेंगे, मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ बेटा क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है, एमसीक्यूज में आ सकती है, राइट। कि अगर आपको पूछे कि ओवरऑल डक्ट का काम क्या है, तो ट्रांसपोर्ट का काम है एंड स्टोरेज का काम है। आपको ये ऑप्शन में देंगे बेटा कि कौन कौन ये स्पर्म की मैच्योरेशंस में एंड द मोटिलिटी में हेल्प करते। तो यहाँ पे देखो एपिडाइडमीज, वास डेफरेंस, seminal vesicles and the prostate, याद रहेगा। now seminal plasma along with the sperm constitute the semen। वो तो हमने लास्ट टाइम भी मैंने करवाया था बेटा कि seminal plasma, वो जो तीनों ग्लैंड से जो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है उसे seminal plasma कहते हैं। उसके साथ अगर हम स्पर्म्स जो ऐड हो जाते हैं तो टुगेदर इट इज नोन एज एन सीमन। इसीलिए तो प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहा जाता है ना। द फंक्शन ऑफ द मेल एसेसरी डक्ट्स, बेटा ये डक्ट्स क्या फंक्शंस, ग्लैंड का फंक्शंस कैसे कौन मेंटेन करता है? टेस्टिकुलर हार्मोन, कौन सा? एंड्रोजन, डन। सो दिस इज द मेल का स्पर्मेटोजेनेसिस इज कंप्लीटेड। अब मैं थोड़े आपके लिए एमसीक्यूज लाई हूँ फीमेल्स के लेके, और ये थोड़ा सा आई थिंक ये प्रोसेस के भी है, तो विल क्विकली गो थ्रू इट, तो थोड़ा सा डबल रिवाइज भी हो जाएगा और सब कुछ कंप्लीटेड। क्योंकि हमने जैसे मेल का किया था फिर मैंने एमसीक्यूज करवाया था, वैसे ही इसका भी लेके आई हूँ। चलो क्विकली आ जाओ। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स, अच्छा हाँ इसमें भी देखो, वहां पे भी कई ऐसे एमसीक्यूज थे तो मैंने आपको सारे समझाए थे, इसमें भी मैं समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। क्लिटोरिस, बेटा हमने पढ़ा था ना कि फीमेल में जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है, मोन्स प्यूबिस, मेजर लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमीन एंड द क्लिटोरिस, राइट। और हमें लोकेशंस भी बताई है कि क्लिटोरिस इज प्रेजेंट दैट इज अबाउट द लेबिया माइनोरा, जंक्शंस ऑफ द लेबिया माइनोरा एंड अबाउट द यूरेथ्रल ओपनिंग। क्लिटोरिस फीमेल मैमल इज नॉन फंक्शनल, ना ओवरग्रोन स्ट्रक्चर ना। हाँ आपके लिए ये दो टर्म में भी नए हो सकते हैं, एनालॉगस एंड होमोलॉगस। पर बेटा चैप्टर नंबर 6 इवोल्यूशन करेंगे ना, वहां पे आपको आएंगे
एनालॉगस एंड होमोलॉगस, मैं यहाँ पे समझा रही हूँ, सुन लो कोई बात नहीं बेटा। एनालॉगस, एनालॉगस उसका मतलब ये होता है कि वो स्ट्रक्चरली दैट इज एनाटॉमिकली वो डिफरेंट है बट फंक्शनली सिमिलर है। मैंने क्या कहा बेटा, ये अगर मैं एनालॉगस की बात करती हूं तो वो एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं बट फंक्शनली सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं, उसे एनालॉगस। वहां पे मस्त बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल दिए हैं, हम पढ़ेंगे। एक बताऊं, जैसे कि बेटा बैट जो होता है, बर्ड जो होता है, सॉरी बर्ड्स जो होते हैं उसके विंग्स ले लो, और बटरफ्लाई, बटरफ्लाई किस में आता है बेटा, इंसेक्ट है ना, आर्थ्रोपोडा में आते हैं, उसके विंग्स ले लो बेटा। उसके विंग्स तो वो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन की उससे बनते हैं, तो दैट इज वो एनाटॉमिकली बहुत डिफरेंस है बेटा। बर्ड्स जो होते हैं उनके तो विंग्स ये 4 लिम्स मॉडिफाइड होते हैं, क्लियर। और हमने पढ़ा था वर्टिब्रेट्स में आते हैं, फाइन। तो वो जो है वो एनालॉगस होता है। क्यों मैम, क्योंकि बटरफ्लाई के जो विंग्स होते हैं वो भी उड़ने को काम आते हैं, बर्ड्स के जो विंग्स होते हैं वो भी उड़ने को काम आते हैं, बट एनाटॉमिकली बहुत डिफरेंट है बेटा, राइट। फंक्शनली सिमिलर है बट इनके जो ओरिजिन होती है वो भी डिफरेंट होती है। इन लोगों की ओरिजिन जहां से ये बनते हैं, जैसे कि मैं कहूं जो इंसेक्ट बटरफ्लाई है उसके वो एक्सोस्केलेटन काइटेनियस उसका होता है, और जो बर्ड्स होते हैं उसकी ये 4 लिम्स मॉडिफाइड हुई होती है, ओरिजिन डिफरेंट होता है। होमोलॉगस जो होता है उसका कंप्लीटली ऑपोजिट है एनालॉगस का। होमोलॉगस, मैंने क्या कहा बेटा, ये एनालॉगस का कंप्लीटली ऑपोजिट है। उसमें हमने लिखा एनाटॉमिकली डिफरेंट है बेटा, एनाटॉमिकली सिमिलर होते हैं, फिर फंक्शनली डिफरेंट होते हैं बट उनकी ओरिजिन सिमिलर होती है। उन्होंने, मैं एक ही समझाती हूं अभी, देखो चित्ता, राइट, उसके जो 4 लिम्स होते हैं, हमारे जो 4 लिम्स होते हैं सिमिलर है, दैट इज सेम, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, फेलेंजिस, सब कुछ सेम है, बट उनमें फंक्शंस क्या करता है बेटा, चित्ता तो पता है ना कितना फास्ट, और हम लोग वो लिखने में करने में है ना, इसमें काम आते हैं। सो दैट इज फंक्शनली बहुत ही डिफरेंट है बट एनाटॉमिकली एंड ओरिजिन सिमिलर होती है, जहां से वो बने हैं ओरिजिन उनका। सेम वे बेटा यहाँ पे समझा रही हूँ, फीमेल में जो क्लिटोरिस होती है और मेल में एक्चुअली पीनस, और उनको मेनली ग्लांस पीनस लिखना चाहिए, एनीवेज ये उनका जो ओरिजिन है एम्ब्रियोनिक लेवल पे बेटा, ओरिजिन एम्ब्रियोनिक लेवल पे वो सिमिलर होता है, भले फंक्शन डिफरेंट है। तो क्लिटोरिस इसका आंसर आएगा, दैट इज अ होमोलॉगस टू पीनस इन अ मेल। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया इंक्लूड, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या क्या होता है, देखो मॉन्स प्यूबिस होता है, हाँ मैम होता है, लेबिया मेजोरा यस, लेबिया माइनोरा यस, हाइमेन यस, सारा यस है क्या, क्लिटोरिस यस, यूट्रस नोप, तो 6 नहीं आएगा, 1 2 3 4 5 कहाँ है, 1 2 3 4 5, तो आंसर इज डी। नेक्स्ट, मेमरी ग्लैंड्स, मैंने बताया था ना मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होती है। नेक्स्ट, ये भी मैंने बोला था बार्थोलिन ग्लैंड्स, राइट, जो वजाइना होते हैं उसके साइड में बार्थोलिन ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है इनटू द फीमेल, पर उसका हमें कुछ नहीं दिया हुआ, बट यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ उसका काम क्या होता है बेटा। एक तो सबसे पहले किस में होती है, तो फीमेल में, फीमेल फीमेल, अच्छा मेल लिखा है तो मेल मेल, तो ये तो ऑप्शन 2 वहीं पे खत्म हो गए। फीमेल एस्ट्रोजन ना बेटा, वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस नहीं करते हैं, राइट, वो तो ओवरी में से हम पढ़ेंगे जो कौन से सेल्स, ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रोड्यूस्ड करते हैं, तो नहीं, तो इसका रोल क्या है बेटा, हेल्प इन अ वेस्टिबुलर लुब्रिकेशंस, लुब्रिकेशन में बेटा ये भी म्यूकस का सिक्रेशंस करती है। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन ऑफ द फिम्ब्री, फिम्ब्री याद है ना, फेलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर,
लॉन्गर, इसके 3 पार्ट, फनल शेप जो ओवरी के पेरिफेरल के नजदीक में होता है उसे क्या कहा जाता है, इनफंडिबुलम। फिर वाइडर रीजन जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है, एम्प्यूला। और फिर नैरो ल्यूमन वाला क्या होता है बेटा, इस्थामस, जो ओपन होता है इनटू द यूट्राइन कैविटी। बट जो ये फनल शेप स्ट्रक्चर होता है इनफंडिबुलम, वहां पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है और वो क्या करती है बेटा, आफ्टर ओव्यूलेशन ओवा को कैच करती है। तो कहां पे लिखा है, द मेन फंक्शन ऑफ द फिम्बरी ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इन अ फीमेल इज रिलीज। बेटा वो थोड़ी रिलीज करती है ना जी ना, मेक नेसेसरी चेंज, इम्प्लांटेशन ना, हेल्प इन द डेवलपमेंट। अभी तो कॉर्पस ल्यूटियम आपने नहीं पढ़ा है, मतलब आपको नहीं पता होगा, पर कोई बात नहीं, पर ये तो पता है ना, हेल्प इन अ कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। oogenesis में पढ़ेंगे ना बेटा, पता चल जाएगा व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम। ओ वाओ, दो डायग्राम। अच्छा हाँ, वो इसमें लेबलिंग अलग है, लेबलिंग अलग है। चलो आ जाओ, रिकॉग्नाइज द फिगर। इसमें ए बी सी डी ई क्या है, अच्छा ए बी सी डी। देखो ए, अब भी बोला, अब भी ए क्या है बेटा, ए इस्थामस, बी एम्प्यूला, सी इनफंडिबुलम, डी फिम्ब्रेई। चलो ढूंढ लो कहाँ है, डी फिम्बरी फिम्बरी फिम्बरी, ओ बाप रे, सारे में फिम्बरी 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 है। सी इस्थामस 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 इस्थामस। ओ अरे सो सॉरी, यहाँ पे डी डी सी सी है बेटा। तो ये सी फिम्बरी बोला, ये डी फिम्बरी है, फिम्बरी है, फिम्बरी है, तो ये तो निकल गया। यहाँ पे डी इस्थामस बोला है, फिर हमने कहा सी इस्थामस है, क्लियर। तो सी इस्थामस, इसमें इसमें सी क्या बोला है, इनफंडिबुलम। इसमें सी क्या बोला है, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ सी क्या है बेटा, इनफंडिबुलम है, सी इनफंडिबुलम है, सी इनफंडिबुलम, बी एम्प्यूला, ए इस्थामस और डी फिम्बरी। तो यस आंसर ये है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अरे सो सॉरी, यहाँ पे देखो ऑप्शन में, यहाँ पे उन्होंने ए बी सी डी नहीं दिया, डी इधर है, फिर ये ए बी सी डी, बी ए डी सी, ऐसे है ऑप्शंस, इसीलिए। तो देख लो वापिस से, क्लियर। ए इस्थामस, यस मैम, बी एम्प्यूला, यस मैम, सी इनफंडिबुलम, डी फिम्बरी। क्या आंसर आएगा बेटा, ए। नेक्स्ट ये वाली, हाँ अब इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें एबीसीडी वही दिया हुआ है यार। चलो आ जाओ, डी क्या है बेटा, डी तो ओवरी है, डी ओवरी, ये रही डी, फंडस नहीं है, डी ओवरी, ओवरी बोला है, ठीक है। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब ये सी क्या दिया हुआ है, फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट दी हुई है, सी ओविडक्ट है, सी ओविडक्ट, फनेल है, कह सकते हैं फेलोपियन ट्यूब है ना, ओविडक्ट या कह दो या फेलोपियन ट्यूब कह दो, ठीक है। अब बी क्या है बेटा, ये बी यहाँ पे दी है, दैट इज ए यूट्राइन कैविटी है, बी यहाँ पे दी है, यूट्राइन कैविटी है, सो ये रही बी यूट्राइन कैविटी। और ए क्या है, ए सर्विक्स है, तो इसका आंसर देखो, ए ओविडक्ट बोला है तो ये गलत है भाई। अच्छा इसमें ए एंड सी दोनों ओविडक्ट, गलत 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 गलत, क्लियर। तो आंसर क्या आएगा बेटा, डी इज द आंसर। नेक्स्ट, अच्छा हाँ ये साइड व्यू है, पता है करवाया था मैंने। चलो आ जाओ, देखो ज्यादातर है ना आंसर तभी देखो, मतलब ऑप्शंस कि अगर आपको श्योर ना हो, अगर हो ना तो उससे पहले लिख लो, फिर देखो और चूज कर लो, क्लियर। चलो आ जाओ, ए क्या है बेटा, ए है, दिस इज ए यूट्रस। याद है मैंने बताया था, हमें दिया है इन्वर्टेड पेयर शेप का होता है, बट यहाँ डायग्रामेटिकली इट इज बिटवीन, ये रेक्टम है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, उसके इन बिटवीन देम यूट्रस। तो बी क्या है बेटा, बी है यूरिनरी ब्लैडर। फिर सी क्या है बेटा, सी इज अ सर्विक्स, डी इज अ वजाइना और ई इज अ यूरेथ्रल ओपनिंग। चलो ढूंढो, ए इज अ यूट्रस बोला, देखो ए यूट्रस, ए यूरिनरी ब्लैडर गलत, ए यूरेथ्रा गलत, ए यूरिनरी ब्लैडर लो गलत, एक सही हमें पता चल गया, पर देख लेते, बी यूरिनरी ब्लैडर, सी सर्विक्स, डी वजाइना, ई यूरेथ्रा, यूरेथ्रल ओपनिंग।
हो गया ये। नेक्स्ट, milk secreted by a cell of alveoli of the mammary lobes reach to the nipple through the lactiferous duct. correct. अब उन्होंने देखो लैक्टिफरस के लिए एल लिखा है, फिर मेमरी डक्ट कैपिटल एम, मेमरी टिब्यूल टी, मेमरी एम्प्यूला ए। फॉलोइंग ऑर्डर बोला था ना, ऑर्डर याद करने के लिए क्या होता है याद करो। चलो, एल्वियोलाई से सबसे पहले कहाँ जाएंगे बेटा, सबसे पहले टिब्यूल में जाएंगे। टिब्यूल के लिए क्या है बेटा, टी है। टिब्यूल के बाद किस में जाते हैं मैम, डक्ट में जाते हैं। डक्ट के लिए उन्होंने दिया है कैपिटल एम। फिर डक्ट के बाद किस में जाते हैं बेटा, वाइडर रीजन में ओपन होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एम्प्यूला ए। और एम्प्यूला के बाद किस में जाते हैं बेटा, लास्ट में लैक्टिफेरस। तो सीक्वेंस आनी चाहिए TMAL, TMAL, टिब्यूल, लैक्टिफेरस, डक्ट, डक्ट के बाद एम्प्यूला, एम्प्यूला के बाद लैक्टिफेरस, राइट। ओ मेमरी डक्ट, राइट। ओके, चलो, आइडेंटिफाइड द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, तीन एक जैसे होंगे, एक अलग है, क्या क्या है देख लेते। लेबिया माइनोरा, ये फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। फिम्ब्री इन्फंडिबुलम इस्थामस, ये ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब के पार्ट है बेटा। दिस इज लेबिया माइनोरा, इट इज अ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ए। नेक्स्ट, असरेशन रीजन। ओके, चलो, फैंटास्टिक। शेप ऑफ द यूट्रस इज लाइक अ इन्वर्टेड पेयर। ओके, सही है, ट्रू कर लेते हैं पहले, फिर दूसरा पहले पढ़ लेते हैं। द इनर ग्लैंडुलर लेयर दैट लाइन्स द यूट्राइन कैविटी इज कॉल्ड मायोमेट्रियम, इज कॉल्ड मायोमेट्रियम। नो, ये तो फॉल्स है बेटा। इनर ग्लैंड्यूलर, उसे तो एंडोमेट्रियम कहते हैं ना। मायोमेट्रियम तो जो होती है वो मसल्स की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई है, मसल्स की, जो अंडरगो विग्रस कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग द पार्चुरेशंस। ये तो एंडोमेट्रियम जहां पे इम्प्लांटेशंस होता है एंड एवरी मंथ अंडरगो साइक्लिकल चेंजेस। तो ये तो फॉल्स है, तो हमें तो चिंता ही करने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ए ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स। कहाँ है, assertion is true but reason is false. Next, female external genitalia include mons pubis, labia majora and the labia minora. बात तो सही है भाई, और इसमें क्लिटोरिस एंड हाइमेन भी है, बट ओके कर लेते ट्रू। एंड ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड 15 to 20 मेमोरी लोब्स। ना बेटा, 15 से 20 होते हैं ना, तो अगेन दिस इज फॉल्स। तो इस assertions and true but the reason is false. एक्चुअली ये हाफ यहाँ पे हाइमेन एंड क्लिटोरिस भी लिखना चाहिए था। एनीवेज, चलो आ जाओ। नेक्स्ट, अभी किया, फॉर द नॉर्मल फर्टिलिटी ह्यूमन मेल डैश पम्प मस्ट हैव अ नॉर्मल शेप। कितने होने चाहिए बेटा, 60% के पास। एंड एटलीस्ट मस्ट हैव अ विग्रस मोटिलिटी, 40% के पास। जो क्वाइटस होता है उस दौरान कितने बेटा, 200 से 300 मिलियन पंप्स डिस्चार्ज करते हैं। तो पहले आएगा 60, फिर आएगा 40। देखो ये ऑप्शन है, गलती मत करना, आंसर भी आएगा। नाउ, हाउ मेनी स्पर्म्स आर यूजुअली फाउंड इन एवरेज 3 ml। बेटा रफली इतना याद कर लेना, जो 1 ml होता है ना उसमें 100 मिलियन होते हैं, तो 3 ml है तो 300 मिलियन। डन। नेक्स्ट, 2n is equals to 16। ओके, डिप्लॉयड है 16 है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉयड होता है ना बेटा, हमने किया ना अभी, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बोला है, वो डिप्लॉयड है। इसमें 2n is equals to टोटल 16 है, मतलब n is equals to 8 होगा। विच इज अ मेटाफेज ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। अच्छा, मियोटिक डिवीजन के मेटाफेज में है फर्स्ट में। व्हाट इज शैल बी टोटल नंबर ऑफ chromatid in each of the secondary spermatocyte। अब मुझे ये बताओ, मतलब ये आगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बेटा हैप्लॉइड हो जाते हैं। दिस इज
8 ही क्रोमोसोम होते हैं। अब आई होप आपको क्लास 11th का थोड़ा सा याद है बेटा कि क्रोमोसोम्स ऐसे होते हैं ना, दिस इज 1 क्रोमोसोम्स, एक क्रोमोसोम, ये 2 क्या है इसकी सिस्टर क्रोमैटिड है ना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। सो दिस इज, अगर मैं कहती हूं ये डिप्लॉयड ऐसे 2n इज इक्वल्स टू 16, दैट इज 8 पैर होते हैं। बट अगर मैं 1 पैर की बात करूं तो कितने क्रोमैटिड होते हैं बेटा? 4। क्यों मैम? 1 2 3 4 है ना। अब देखो यहाँ पे हमें बोला पूछा है कितने क्रोमैटिड है। अब देखो 8 होते हैं, 8 मतलब याद करो मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है, मतलब ऐसे 8 होंगे, ये 1 ये 2 ये 3 ऐसे 8 होंगे। बट अगर मैं क्रोमेटिड काउंट करूंगी बेटा तो कितना आएंगे? 16 आएंगे ना। क्रोमेटिड पूछा है बेटा, क्रोमोसोम पूछते ना, अगर क्रोमोसोम पूछते ना तो डेफिनेटली 8 आता, बट ईच क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ द 2 क्रोमेटिड होता है ना, तो इसीलिए क्रोमेटिड पूछा है, तो आंसर क्या आ गया बेटा? 16। फैंटास्टिक। चलो आ जाओ नेक्स्ट। ओ वाओ, अभी क्या क्या किया मैम हमने? ये डायग्राम ड्रॉ। अब बताओ चलो, ए क्या लग रहा है मैम? ए हमारा एक्रोसोम है, बी न्यूक्लियस है, ये डी माइटोकॉन्ड्रिया है, और ए सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ए एक्रोसोम्स वापिस से वही उल्टम सुल्टम है, ध्यान दो। ए हमने बोला एक्रोसोम्स कहाँ है? ये रहा। ए न्यूक्लियस नहीं, ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, ए रहा ए एक्रोसोम, एक ही हमारा हो गया। देखो बी न्यूक्लियस, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड डी माइटोकॉन्ड्रिया। अरे वाह, देखो यहाँ ये हमारे बुक का डायग्राम है। दिस इज, हमें चार्ट दिया है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस स्पर्मेटोजेनेसिस। देखो इसमें एट प्यूबर्टी ये स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम, ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। मुझे बताओ यहाँ पे हमें क्या पूछा है? डिविजन्स। ये क्या करेगा बेटा? याद करो क्या बताया था मैंने, क्या करता है? ए माइटोसिस करता है। तो ए में माइटोसिस, ए में फर्स्ट मियोटिक डिवीजन बोला है, गलत है। ए माइटोसिस बोला है, ठीक है। ए फर्स्ट मियोटिक, गलत है। ए सेकेंड, ए का सेकेंड मियोटिक, गलत है। आंसर एक ही से मिल गया, पर बाकी का हम कर लेते हैं बेटा। आ जाओ, ए माइटोसिस डिफरेंशिएशन करेगा ना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, यहाँ पे क्या करेगा बेटा? फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड, तो बी फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, सी सेकेंड मियोटिक डिवीजन, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजुआ, प्रोसेस का नाम स्पर्मियोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन होता है। आंसर क्या आएगा बेटा? B is answer. Next, how many secondary spermatocytes are required to form 400 spermatozoa? अब देखो हमें बोला है how many, डायरेक्टली सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बोला है, हमें प्राइमरी से नहीं पूछा भाई। तो अगर मैं कहूं ये एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मेरे पास होता है तो उसमें से मुझे 2 स्पर्मेटिड मिलते है, राइट। तो अगर हमें कितने, नहीं क्या करना है हमें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 400 स्पर्मेटोजुआ। ओके, तो हाँ, और इसमें से भी तो 2 ही तो बनेंगे भाई, ये स्पर्मेटोजुआ। तो अगर 1 से 2 बन रहे हैं, ये हमें 400 बनाने हैं, तो डेफिनेटली ये कितने चाहिए बेटा? ये इधर हमें 200 चाहिए, तो 200 से ये हमें क्या मिल जाएंगे? 400। हमें कितने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोला है, तो हमें कितने चाहिए बेटा? 200 स्पर्मेटोसाइट चाहिए, क्योंकि अगर एक स्पर्मेटोसाइट रिलीज होगा 200, तो यहाँ पे 2 बन जाएंगे, राइट। और फिर वो 2 तो एक एक ही बनाएंगे ना, इसलिए। नाउ द इमेच्योर मेल germ cell, immature male germ cells undergo divisions. कौन सा डिवीजन बेटा? माइटोसिस, and produce sperm, process spermatogenesis. Choose the correct one with a reference of above. above के रेफरेंस से हमें कौन सा सही वो ढूंढना है। चलो आ जाओ। Spermatogonium have 46 chromosomes
एंड दे ऑलवेज अंडरगो मियोटिक। ना बेटा 46 तो होते हैं बट वो मियोटिक थोड़ी करते हैं, वो माइटोसिस करते हैं, गलत। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय, अब देखो इधर ये माइटोसिस नहीं करते, वो मियोसिस करते हैं फर्स्ट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव अ 23, यस, एंड अंडरगो सेकेंड मियोटिक डिवीजन, ये दोनों सही है। स्पर्मेटोज हुआ ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटिड, उल्टम सुल्टम स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोज हुआ, तो आंसर क्या आएगा बेटा? सी। नेक्स्ट, germ cell in a female gonads and the male gonad begin undergoing meiosis simultaneously. What will be the ratio of ovum and the sperm produced? मजे की बात बताऊं, आई नो oogenesis हुआ होता तो इसका आंसर फटाक से दे पाते, पर हमेशा याद रखना बेटा, जब मेल में एक स्पर्मेटोगोनिया, मैंने आपको बताया था, अगर ये एक मेल जर्म सेल्स है बेटा, डिवाइड करके वो 4, कैसे, वो पूरी प्रोसेस हमने देखी बेटा, 4 स्पर्म्स बनाते हैं। पर जो फीमेल में होता है बेटा, ooगोनियम डिवाइड करके ये सिंगल एक ही ooसाइट बनाती है। तो रेशियो क्या होना चाहिए, किसका पूछा है? ओवम स्पर्म का 1:4, 1:4। ooजेनेसिस करोगे ना बेटा तो ये पता लग जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, पर अभी याद कर लो, इसका तो पता है ना हमें। नेक्स्ट, हेड ऑफ द मैच्योर मैमेलियन स्पर्म इज मेड अप ऑफ, हेड किसका बना है? एक्रोसोम्स एंड द न्यूक्लियस, एक्रोसोम्स के अंदर एंजाइम्स जो क्या करेंगे बेटा, जो फर्टिलाइजेशंस में हेल्प करेंगे। एक्रोसोम्स ना, इलोंगेटेड न्यूक्लियर कवर बाय, ये 2 सेंट्रियोल, बेटा 2 सेंट्रियोल तो नेक रीजन में होते हैं ना, और जो एक्सियल फिलामेंट बनाते हैं। न्यूक्लियस, एक्रोसोम, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रियल बोल दिया, माइटोकॉन्ड्रियल तो मिडल पीस में होता है ना, तो आंसर क्या आ गया बेटा? बी। Oh, that's it for today. Next, oogenesis की प्रोसेस है, तो यहां तक हमने स्पर्मेटोजेनेसिस और इससे रिलेटेड बेटा एमसीक्यूज कंप्लीट किए हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है oogenesis, और बच्चों को इसको समझने में बहुत ही दिक्कत पड़ती है, बट मैं बहुत ही इजी वे से और बेटा समझा लूंगी जो आपको फटाक से याद रह जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।